गुड इवनिंग गाइस। तो आज हम एरीज़ के बारे में करेंगे। सबसे पहले लव रिलेशंस, मैरिज और मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए जर्नली निकाल रही हूँ। जो एरीज़ राशि हैं उनके लिए निकाल रही हूँ रीडिंग। ठीक है, तो लेट्स डू इट। मैं शफल स्टार्ट करूँगी। आप अपने भगवान से प्रे करेंगे कि आपको जो मैसेज वो देना चाहते हैं मेरे द्वारा आपको वो मैसेज मिले। ओके फाइन, ऑल राइट। तो फर्स्ट शफल कर रही हूँ मैं। ओके ओके, this is our first shuffle. All right, this is our first shuffle. Okay, then second. Universe guidance, please guide our viewers. इन्हें गाइडेंस दीजिए कि एरीज वालों की जो रीडिंग है वो निकल के आए। मेष राशि के जो लोग हैं उनकी फैमिली रिलेशनशिप कैसे रहेंगे वो मैसेज आप मेरे द्वारा इन तक पहुंचाइए। ठीक है, प्लीज एंजल गाइडेंस, प्लीज़ महादेव, जो मैसेज मेरे द्वारा इन तक जाने हैं वो आप प्लीज़ दे दीजिए। प्लीज़ एंजल गाइडेंस, जो भी आप मेरे द्वारा मैसेज देना चाहते हैं आपको प्लीज़ कार्ड को दीजिए। ओके देन फाइन, आ गए हैं हमारे कार्ड। तो कार्ड लगा लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपको बता देती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी दिन से 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, वैसे भी रीडिंग में आ रहा है। कुछ कोई ऐसा पर्सन मेरा व्यूवर है जो देख रहे हैं वो स्टक एनर्जी में हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो कार्ड आया है। कार्ड्स काफ़ी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आई थिंक आपको कार्ड दिखाई दे गए होंगे। ये हैं हमारे कार्ड। ओके, यू सी इट प्रॉपरली। ओके, देख पा रहे हैं आप? ओके फाइन, ठीक है। तो आई थिंक आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ओके चलिए, आई थिंक मैंने आपको कार्ड अच्छे से डिस्प्ले कर दिए हैं। अब हम चलेंगे हमारी रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो हमें क्या शो करता है? वो हमें शो करता है कि अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू रिलेशनशिप या जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें एक नई बिगनिंग, पर वो बिगनिंग आप ले नहीं रहे हो। ठीक है, वो स्टकनेस जो आपकी दिखाई दे रही है ना, वो स्टकनेस ही आपको उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रही हैं। यानी कि आप चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप देखना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। तो मैं यही कहूँगी कि आप सुनिए, देखिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। फिर है हमारा फूल का कार्ड। ये आपको मैसेज यहाँ दे रहा है कि मेष राशि वालों एक नई शुरुआत की तरफ जाइए, नई शुरुआत कीजिए। आपके लिए न्यू शुरुआत बहुत ज़रूरी है। न्यू शुरुआत जब तक आप नहीं करेंगे आप पीछे वाले बैगेज को क्लियर नहीं करेंगे। देखा मैंने क्या कहा था? आप स्टक फीलिंग में है। देखिए आ गया आपका 10 ऑफ सॉर्ट्स, आ गया ना। देखिए, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? आपको यही कह रहा है कि आप बिल्कुल ही स्टक सिचुएशन में। किसमें मैडम? आप हैं रिलेशनशिप में, फैमिली में, जो आपके ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ आप लव एंड केयर फील करते हैं ना, वहाँ आप स्टक हैं। देखो कुछ बुराई भी है, बहुत ज़्यादा बुराई है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा है। जजमेंट चाह रहे हैं। देखिए जजमेंट का कारण आपको कह रहा है कि आप जजमेंट चाह रहे हैं, भगवान से बार बार प्रे कर रहे हैं कि नहीं प्लीज़ कुछ रास्ता दिखाइए, प्लीज़ दिखाइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स देखो ये यही कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट कार्ड भी देखिए आप, नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है? नेक्स्ट दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि अपने पे मेहनत कीजिए, तभी वो गेस्चर आएगा, तभी अपनी स्टिकनेस से बाहर निकलेंगे, तभी वो गेस्चर आप तक पहुँचेगा। बगेज जो आपकी पिछली बैगेजेस है ना, जो आपकी स्टकनेस है, उसको आप क्लियर करें, तभी आपको 3 ऑफ कप्स
की जो खुशी है वो मिलेगी। देखिए 3 ऑफ कप्स ना दो चीज़ें दिखाता है, एक तो थर्ड पार्टी का हल्का सा इन्फ्लुएंस दिखाएगा और दूसरा ये भी दिखाता है कि आपकी जो जॉयफुल एनर्जी है ना आगे की, वो उसको बढ़ाएगा। ठीक है, वो भी दिखाता है। तो आपको यहाँ गाइडेंस दे रखी है कि ना तो आप स्टक रहेंगे, ना आप पिछली बातों को दोहराएंगे, और जजमेंट जब मिलेगा जब आप अपनी ही बुराइयों से बाहर निकल कर सोचेंगे। ओके, नाउ अब हम जाएंगे अपने कैरियर पर। देखिए लव रिलेशनशिप तो ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टास्क आता है वो कैरियर का आता है। बहुत कम लोग सोचते हैं इस बारे में, ठीक है, पर आपको अपने कैरियर की तरफ पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए अब मैं शफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ ब्रेक कीजिए कि अब मैसेजेस क्लियर आएँ। ओके, तो एरीज वाले स्टकनेस के मूड में हैं। फर्स्ट शफल, प्लीज़ एंजल गाइडेंस मुझे इतनी पावर दीजिए कि आपके मैसेज उन एरीज मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेष राशि के जो लोग हैं, उन तक मेरे ये मैसेज पहुँचें। प्लीज़ एंजल गाइडेंस, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, ऐसी मदद कीजिए कि वो अपनी सारी परेशानियों से दूर हो जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, यहाँ रख लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारा? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ। चलिए एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला कार्ड सन का आया है हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है हमारे पास, उसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, एम्परर, वर्ल्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून को हटाऊं तो पेज ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है। देखिए नीचे, अगर मैं नीचे के कुछ देखूं कार्ड्स तो ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया। ठीक है, तो सन क्या कहता है? एक न्यू बिगनिंग, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बिजनेस में, जॉब में, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है ना वो आपको बहुत जल्दी। गुड इवनिंग गाइस, तो आज हम एरीज के बारे में करेंगे। सबसे पहले लव रिलेशंस, मैरिज और मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए जर्नली निकाल रही हूँ। जो एरीज राशि हैं उनके लिए निकाल रही हूँ रीडिंग। ठीक है, तो लेट्स डू इट। मैं शफल स्टार्ट करूँगी, आप अपने भगवान से प्रे करेंगे कि आपको जो मैसेज वो देना चाहते हैं मेरे द्वारा, आपको वो मैसेज मिले। ओके फाइन, ऑल राइट। तो फर्स्ट शफल कर रही हूँ मैं। ओके ओके, this is our first shuffle. All right, this is our first shuffle. Okay, then second. यूनिवर्स गाइडेंस, प्लीज़ गाइड अवर व्यूवर्स। इन्हें गाइडेंस दीजिए कि एरीज वालों की जो रीडिंग है वो निकल के आए। मेष राशि के जो लोग हैं उनकी फैमिली रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, वो मैसेज आप मेरे द्वारा इन तक पहुंचाइए। ठीक है, प्लीज एंजल गाइडेंस, प्लीज़ महादेव, प्लीज़ महादेव, जो मैसेज मेरे द्वारा इन तक जाने हैं वो आप प्लीज़ दे दीजिए। प्लीज़ एंजल गाइडेंस, जो भी आप मेरे द्वारा मैसेज देना चाहते हैं आपको प्लीज़ कार्ड को दीजिए। ओके देन फाइन, आ गए हैं हमारे कार्ड, तो कार्ड लगा लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपको बता देती हूँ, 2 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी दिन से 2 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, वैसे भी रीडिंग में आ रहा है। कुछ कोई ऐसा पर्सन मेरा व्यूवर है जो देख रहे हैं, वो स्टक एनर्जी में हैं। तो सबसे पहले जो कार्ड है वो कार्ड आया है, कार्ड्स काफ़ी अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। आई थिंक आपको कार्ड दिखाई दे गए होंगे, ये हैं हमारे कार्ड। ओके, यू सी इट प्रॉपरली? ओके, देख पा रहे हैं आप? ओके फाइन, ठीक है, तो आई थिंक आपको कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। ओके,
चलिए, आई थिंक मैंने आपको कार्ड अच्छे से डिस्प्ले दिख कर दिए हैं। अब हम चलेंगे हमारी रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है वो हमें क्या शो करता है? वो हमें शो करता है कि अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू रिलेशनशिप या जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें एक नई बिगनिंग, पर वो बिगनिंग आप ले नहीं रहे हो। ठीक है, वो स्टकनेस जो आपकी दिखाई दे रही है ना, वो स्टकनेस ही आपको उन चीज़ों को क्लियर नहीं कर पा रही हैं। यानी कि आप चीज़ को क्लियर नहीं कर पा रहे हो, आप देखना ही नहीं चाहते, आप सुनना ही नहीं चाहते। तो मैं यही कहूँगी कि आप सुनिए, देखिए, चीज़ों को क्लियर कीजिए, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है। फिर है हमारा फूल का कार्ड। ये आपको मैसेज यहाँ दे रहा है कि मेष राशि वालों, एक नई शुरुआत की तरफ जाइए, नई शुरुआत कीजिए। आपके लिए न्यू शुरुआत बहुत ज़रूरी है। न्यू शुरुआत जब तक आप नहीं करेंगे, आप पीछे वाले बैगेज को क्लियर नहीं करेंगे। देखा मैंने क्या कहा था? आप स्टक फीलिंग में है, देखिए आ गया आपका 10 ऑफ सॉर्ट्स, आ गया ना। देखिए, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स क्या कह रहा है? आपको यही कह रहा है कि आप बिल्कुल ही स्टक सिचुएशन में, किसमें किसमें मैडम? आप हैं रिलेशनशिप में, फैमिली में, जो आपके ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ आप लव एंड केयर फील करते हैं ना, वहाँ आप स्टक हैं। देखो, कुछ बुराई भी है, बहुत ज़्यादा बुराई है, बहुत नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा है। जजमेंट चाह रहे हैं। देखिए, जजमेंट का कारण आपको कह रहा है कि आप जजमेंट चाह रहे हैं, भगवान से बार बार प्रे कर रहे हैं कि नहीं, प्लीज़ कुछ रास्ता दिखाइए, प्लीज़ दिखाइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स देखो, ये यही कह रहा है कि देखिए, नेक्स्ट कार्ड भी देखिए आप, नेक्स्ट कार्ड क्या कह रहा है? नेक्स्ट दोनों ही कार्ड ये कह रहे हैं कि अपने पे मेहनत कीजिए, तभी वो गेस्चर आएगा, तभी अपनी स्टिकनेस से बाहर निकलेंगे, तभी वो गेस्चर आप तक पहुँचेगा। बगेज जो आपकी पिछली बैगेजेस है ना, जो आपकी स्टकनेस है, उसको आप क्लियर करें, तभी आपको 3 ऑफ कप्स की जो खुशी है वो मिलेगी। देखिए, 3 ऑफ कप्स ना 2 चीज़ें दिखाता है। एक तो थर्ड पार्टी का हल्का सा इन्फ्लुएंस दिखाएगा, और दूसरा ये भी दिखाता है कि आपकी जो जॉयफुल एनर्जी है ना आगे की, उसको बढ़ाएगा। ठीक है, वो भी दिखाता है। तो आपको यहाँ गाइडेंस दे रखी है कि ना तो आप स्टक रहेंगे, ना आप पिछली बातों को दोहराएंगे, और जजमेंट जब मिलेगा जब आप अपनी ही बुराइयों से बाहर निकल कर सोचेंगे। ओके, ना अब हम जाएंगे अपने कैरियर पर। देखिए, लव रिलेशनशिप तो ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टास्क आता है वो कैरियर का आता है। बहुत कम लोग सोचते हैं इस बारे में। ठीक है, पर आपको अपने कैरियर की तरफ पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए। ओके, चलिए, अब मैं शफल कर रही हूँ, आप प्लीज़ ब्रेक कीजिए कि अब मैसेजेस क्लियर आएँ। ओके, तो एरीज वाले स्टकनेस के मूड में हैं। फर्स्ट शफल, प्लीज़ एंजल गाइडेंस मुझे इतनी पावर दीजिए कि आपके मैसेज उन एरीज, मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेष राशि के जो लोग हैं, उन तक मेरे ये मैसेज पहुँचें। प्लीज़ एंजल गाइडेंस, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। ठीक है, ऐसी मदद कीजिए कि वो अपनी सारी परेशानियों से दूर हो जाएं। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, यहाँ रख लेते हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्या है? हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वाओ। चलिए, एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला कार्ड सन का आया है हमारे पास, किंग ऑफ वॉन्ड्स का आया है हमारे पास, उसके बाद 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, एम्परर, वर्ल्ड, और व्हील ऑफ फॉर्चून। अगर व्हील ऑफ फॉर्चून को हटाऊं तो पेज ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है, देखिए नीचे। अगर मैं नीचे के कुछ देखूं कार्ड्स, तो ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको, पेज ऑफ सोर्ड्स भी आया। ठीक है, तो सन क्या कहता है? एक न्यू बिगनिंग, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी बिजनेस में, जॉब में, जो भी आपकी अपॉर्चुनिटी है ना, वो आपको बहुत जल्दी, तो आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो आप तक आएगी। ठीक है, देखिए ये कार्ड्स हैं, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से? ओके, फाइन। चलिए,
अब नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब किंग ऑफ वॉन्ड्स ना एक स्टकनेस की तरफ दिखा रहा है, पर एक ईगो के साथ। देखिए जहाँ आप जॉब करते हैं ना, वहाँ बहुत झगड़ा, बहुत ईगो, बहुत इस तरह के पर्सन हैं, और आप उसी चीज़ में स्टकनेस महसूस करते हैं। आप स्टक नहीं रहेंगे। देखिए कभी कभी अपॉर्चुनिटी के साथ घमंड भी आता है, तो आपको घमंड नहीं रखना है। आपको अपॉर्चुनिटी रखनी है, अपॉर्चुनिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। टू ऑफ वॉन्ट्स क्या कह रहे हैं, पर टू ऑफ वॉन्ट्स आपका रिवर्स में आया है। टू ऑफ वॉन्ट्स ये कहता है कि दिल की डीपेस्ट में कहीं ना कहीं ऐसा बैगेज है आपका, जिस उसी चीज़ को आप देख रहे हैं। देखिए कभी कई बार होता है, जैसे हम जॉब में हैं, वो जॉब हमने छोड़ दी, उसका रेगरेट हमारे रह जाता है। कोई बिजनेस हम कर रहे हैं, वो हमने छोड़ दिया, उसका रेगरेट रहेगा। तो डीपेस्ट जो हमारा इमोशंस है वो रेगनेशन है कि हमने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर एम्प्रेस आ गया। देखो एम्प्रेस ना दो चीज़ें दिखाता है, एक तो वेल्थ, बहुत कहीं से एम्बेंडेंस आने वाला है आपकी ज़िंदगी में, लव की मैटर में भी, और यहाँ जॉब में भी, बिजनेस में भी। बिजनेस जो हैं वो बहुत ग्रो करेंगे। जिन जो पर्सन्स दोनों ही साइड से देख रहे हैं ना, कि आपकी बैलेंस जितना अच्छा है, जो बैलेंस कर पा रहे हैं। देखिए इसके हाथ में एक ना, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ना, इसके हाथ में है और स्टिक जैसा कुछ है, और वो स्टिक ये क्या शो कर रही है, वो स्टिक ये शो कर रही है कि वो जो चाहती है ना, जो मैनिफेस्ट कर रही है, जो वो चाहती है वो पूरा होगा। ठीक है, तो वो पूरा कैसे होगा? न्यू बिगनिंग जो आप जो आ रही हैं आपकी तरफ, वो जो आइडियाज़ आपकी तरफ आ रहे हैं, वो उनको लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट है द वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ डेक में व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है। देखिए दोनों ही जो कार्ड है ना, हमें एक शो करते हैं, कुछ चीज़ें आप भाग्य पे छोड़ देते हो। देखो वर्ल्ड का कार्ड क्या कह रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें जॉब और बिजनेस हैं, स्टडीज़ हैं, ठीक है, उसके अलावा आप कभी कुछ देखते ही नहीं। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कह रहा है कि कभी कभी इतने लेजी हो जाते हो कि सब कुछ भाई होगा जो हो जाएगा, हमने तो वही करना है। नहीं, देखिए पेज ऑफ सॉर्ड्स यही आ रहा है कि इन सभी अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हो। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए क्या चाहिए आपको? व्हील ऑफ फॉर्च्यून को देखो, इसमें भी कार्ड में भी आ रहा है, देखिए आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको ये शो कर रहा है कि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी को देखिए नहीं, उसे ग्रैब कीजिए और उसे क्लियर कीजिए। और यहाँ से आपको मैसेज है कि अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेहनत कीजिए, अपनी जॉब को अच्छा करने के लिए न्यू स्किल्स सीखिए, आपके पास जो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको ग्रैब कीजिए। अपनी वेल्थ का जो भी आपके पास है, जो पैसा आप लगा रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, जॉब में मिला लगा रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं, उसको सही ढंग से सोच कर लगाएं। ठीक है, ये चीज़ आपको बताई जा रही है। चलिए अब हम निकालते हैं फाइनेंसेस की। ठीक है, कि आपकी फाइनेंसेस की एनर्जी क्या कहती है, क्या हैं आपके फाइनेंसेस। मैं यहाँ शफल कर रही हूँ, आप गॉड से प्रे करें कि आपके लिए मैसेज सही है। फाइनेंसेस यहाँ पैसों से रिलेटेड आएगा कि पैसे आपने दिए हैं, मिले हैं, जाएंगे आएंगे, क्या होगा। ठीक है, फाइन, ऑल राइट। प्लीज़ एंजल गाइडेंस, प्लीज़ महादेव, मेरे द्वारा जो भी मैसेज मेरे व्यूवर्स को आप देना चाहते हैं फाइनेंसेस के तौर पर, वो दे दीजिए। प्लीज़ महादेव, जो भी मैसेज बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ये नहीं लेंगे। प्लीज़ महादेव, जो भी मैसेज आप मेरे द्वारा आप मेरे व्यूवर्स को आप देना चाहते हैं वो आप दीजिए। ठीक है, जो भी फाइनेंसेस का मैटर है जो सोल्व होने वाला है वो सोल्व कीजिए। जो मैसेज आप देना चाहते हैं मेरे द्वारा मेरे व्यूवर्स को वो आप दीजिए। मेरे व्यूवर्स को जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं मेरे द्वारा वो आप दीजिए। ठीक है, आई थिंक कार्ड आ गए हैं। ठीक है, ओके फाइन। बॉटम ऑफ द डेक, ओ वाओ, बॉटम ऑफ द डेक अच्छा है, यानी कि अंत भला तो सब भला।
अच्छा, मुझे कुछ जो एरीज़ वाले हैं वो ये पूछेंगे कि ये एनर्जी कब तक वैलिड है। देखिए, ये एनर्जी इस मंथ की है, इस वीक की है, ठीक है। इस मंथ में भी हो सकता है, वीक में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जर्नली निकाली है ये रीडिंग, तो इसीलिए आई थिंक आपको कार्ड दिख गए होंगे सारे। मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ यहाँ, एक बार आप अच्छे से देख लेंगे। ये हैं हमारे कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक, ये देख लीजिए। ओके, नाउ आई एम क्लैरिफाई दिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम, ये कार्ड है हमारा, ये कार्ड है। देखिए, अब इसमें क्या बताया हुआ है, इस कार्ड में आपके पीछे गॉसिप्स हो रही हैं, आपने किसी को पैसा दिया है और लोग कह रहे हैं लगा देता है पैसे, लगा देती है पैसे, वापस नहीं आते हैं, ये वो, मतलब इस तरह की जो लैंग्वेज है ना आपके लिए यूज़ की गई है, थर्ड पार्टी है वो यूज़ कर रही है। तो थर्ड पार्टी इस पर क्यों शो हो रही है? थर्ड पार्टी इसलिए शो हो रही है क्योंकि देखिए, आपके बॉस हैं, कलीग हैं, या आप जिनसे बिजनेस कर रहे हैं, या स्टडीज़ में हैं, जहाँ भी हैं, तो आपके जो अगेंस्ट जो पर्सन है ना, वो पर्सन आपके प्रति, जो आपने पैसा दिया है ना, उसके प्रति आपकी बुराई की जा रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको क्वीन की तरह रहना है। क्वीन कैसी होती है? अपने डिसीज़न और अपने जो फैसले हैं वो अच्छे ढंग से लेती है। देखिए, फाइनेंसेस में क्या है, फाइनेंसेस में आपने कहीं पैसा लगाया है, सोच समझ कर लगाइए। आपने जॉब में इंक्रीमेंट चाहिए तो अपनी सक्सेस दिखाइए, शो कीजिए, डिस्प्ले कीजिए, वहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। देखिए, इसमें ये जो कार्ड है ना, ये फोर ऑफ नाइन ऑफ सोर्ड्स का है। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्या दिखाता है? नाइन की जो एनर्जी है ना, वो इन्फिनिटी की तरफ ही लेके जाती है हमें। जैसे ज़ीरो कार्ड फूल का होता है, तो नाइन कार्ड क्या होता है, नाइन को अगर कर देंगे तो कर देंगे सिक्स बन जाएगा। सिक्स वीनस का है, नाइन क्या है, सैटर्न का है, ठीक है। तो ये क्या क्या शो कर रहा है, ये नंबर सैडनेस को शो कर रहा है। आप किसी को पैसे देकर वो पैसे वापस नहीं आए हैं, या कहीं पैसा लगाया है वो वापस नहीं आया है, आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर क्या है, किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स क्या कहते हैं? किंग ऑफ सोर्ड्स कहता है कि बहुत जल्दी आपको ने जो पैसा दिया है, जो बैगेज हैं आपके, जो पैसा आपने लगाया है, जो इंक्रीमेंट आप चाह रहे हैं, जो स्टडीज़ में जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं ना, वो आपको मिलेगी डेफिनेटली। यहाँ देखिए, बिल्कुल मिलेगी। ये कार्ड आपको कह रहा है फोर ऑफ वॉन्ड्स का। इसमें देखिए, फैमिली का भी दिखाया गया है, ट्रिप दिखाया गया है, और आपकी इनकम इंक्रीमेंट बताई गई है। यहाँ आपका जो फुलफिलमेंट है ना, वो बताई गई है। ओके, अब हम एक ऐसा निकालेंगे कि हस्बैंड और वाइफ में जो कंपेटिबिलिटी होती है ना, उसके रिलेटेड कार्ड निकालेंगे, उसके बाद एंजल गाइडेंस, ठीक है। फिर हम इसको ओवर कर देंगे। चलिए, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। तो एरीज़ के जो मैरिड पर्सन हैं, एरीज़ के जो मैरिड पर्सन हैं, उनके लिए क्या मैसेज है गॉड के? एरीज़ के जो जो मैरिड पर्सन हैं, उनके क्या मैसेज हैं गॉड की तरफ से? मैं शफल कर रही हूँ, आपको की तरफ जो भी मैसेज आपको मिले, वो प्लीज़ उसे ग्रैब करें, ठीक है। वो मैसेज आप ग्रैब करेंगे और अपने मैसेज को लेंगे। ओके, ऑल राइट, आई शफल इट। प्लीज़ एंजल गाइडेंस, हस्बैंड वाइफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो भी बनी हुई है, ठीक है, उसके जो मैसेज हैं वो प्लीज़ मेरे द्वारा मेरे व्यूवर्स तक पहुंचाइए। एंजल गाइडेंस जो व्यूवर्स एरिस के हैं और नो कॉन्टैक्ट में हैं, या ऐसे पर्सन हैं जिनका जो फैमिली में हैं, अनमेरिड हैं, या जिनकी किसी भी हस्बैंड से बात नहीं हो रही है, या किसी ऐसे पर्सन से बात नहीं हो रही है, क्या रीज़न है, क्या चीज़ें हैं, क्यों नहीं हो पा रही हैं? शांत रहें, शफलिंग हो रही है, ध्यान लगाएं, भगवान से प्रे करें कि जो मैसेज हैं एरीज़ वालों के लिए वो सही निकले। एरीज़ वालों के लिए जो है, देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं निकालेंगे तो कार्ड भी नहीं निकलेंगे। आप अच्छे से शांत रहिए, प्रे कीजिए कि आपको जो मैसेज हैं, आंखें बंद करके प्रे कीजिए, आपके जो मैसेज हैं वो सही से निकलें।
के जो मैसेज हैं वो सही से निकले, एरीज के जो मैसेज हैं वो सही से निकले। एरीज के लिए प्लीज़ एंजल गाइडेंस, एरीज के लिए प्लीज़ एंजल गाइडेंस, एरीज के लिए प्लीज़ एंजल गाइडेंस, एरीज के लिए प्लीज़ एंजल गाइडेंस। एरीज जो लोग हैं, मेष राशि जो लोग हैं नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके जो सिचुएशन है उसके बारे में आप निकालिए। एरीज के जो लोग हैं उनके जो मैसेजेस हैं वो आप मुझे प्लीज़ दें, वो मैसेज आप मुझे प्लीज़ दें। चलिए, आई थिंक अब मैसेज निकल गए हैं सारे। बहुत ही स्टक सिचुएशन में दिख रहे हैं आप तो, बहुत ही उलझे हुए, बहुत ही स्टक सिचुएशन में है, बहुत ही उलझे हुए हैं। ठीक है, उलझन भरी निगाहों से आप देख ही रहे हैं सिचुएशन को। नहीं देखिएगा प्लीज़ बिल्कुल नहीं देखिएगा। देखिए, जॉब ओरिएंटेड, अपने पैसे और फाइनेंसिस की तरफ देखते हुए, अपने जॉब को करते हुए, बट इमोशनल, ऐसे पर्सन ना इमोशनल हैं, बट वो नई शुरुआत चाहते हैं कि नई शुरुआत हो जाए, बट अपनी ईगो के साथ बैठे हुए हैं। देखो, द मून का कार्ड आपको कह रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सैड है, आपकी तरफ सैडनेस की तरफ देख रहे हैं। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ ये क्या शो कर रहा है कि आप जो है ना वो एक चीज़, एक सिचुएशन को पूरी दुनिया बनाकर बैठे हैं। मत बनाइए, आपको अपनी स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है। आप आइए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए और अपनी स्ट्रेंथ से इस चीज़ को ओवरकम कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहता है बहुत जो आपके पार्टनर हैं वो पैसे की, मनी की तरफ, फाइनेंसिस की तरफ ही अट्रैक्ट है। और हाँ, और किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आपके पीछे आपको ही देख रहे हैं, आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आपको खुश देख रहे हैं, आपको देखकर वो जल रही है देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या कह रही है, अकड़ में, ईगो में, आपकी ईगो को देखा जा रहा है, आप कैसे ईगो में रहेंगे। देखो, अपने स्ट्रेंथ पर आइए और रिसोल्व होंगी चीज़ें, ज़रूर होंगी। इमोशनल हैं आप, वो भी इमोशनल हैं, चीज़ें बहुत जल्दी रिसोल्व आने वाली। गेस्चर नहीं कहूँगी, पर हाँ छोटा मोटा हल्का फुल्का मैसेज या कन्वर्सेशन हो सकती है, उससे वो दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, बाकी सिचुएशन ठीक है, थोड़ी सी स्टकनेस है, स्टकनेस दूर भी होगी अगर आप अच्छे से वर्क करेंगे। मेरा जो मानना है यही है कि आप प्लीज़ उस चीज़ को ओवरकम कीजिए और अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखिए, सेल्फ लव को खोने मत दिए। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर ना सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, ऐसा ना करें। चलो, अब हम ले लेते हैं आपकी एंजल गाइडेंस कि ओवरऑल गाइडेंस क्या कह रही है। चलिए, ओवरऑल गाइडेंस क्या कहती है, ओवरऑल गाइडेंस क्या कह रही है हमारे व्यूअर्स के बारे में। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ भोलेनाथ, कृपया करके मुझे सही मैसेज दीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ, प्लीज़ भोलेनाथ, मुझे सही मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स को जो आप बताना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं ओवरऑल हर पार्ट के लिए, उन्हें जो भी मैसेज देना चाहते हैं आप उन्हें मेरी तरफ से दीजिए, यानी कि मुझे माध्यम बनाकर उन तक आप अपना मैसेज भेजें। हे भगवान, हे भोलेनाथ, प्लीज़ कृपा करके अपने मैसेज मेरे तक पहुंचाएं, अपने मैसेज मेरे तक पहुंचाएं, जिससे कि मैं अपने व्यूवर्स की मदद कर सकूं। चलिए, फर्स्ट कार्ड, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, स्ट्रेंथ। देखा, मैंने कहा था, मैंने